गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का एक नया टॉपिक जिसका नाम है कैल्सिनेशन। देखो, हम पढ़े थे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और उसमें हमने ये पढ़ा था जो मीडियम रिएक्टिव मेटल होते हैं जैसे जिंक है, लेड है, कॉपर है, ये क्या होते हैं जो मीडियम रिएक्टिव जो मेटल होते हैं ये दो फॉर्म में मिलते हैं, एक तो कार्बोनेट और की फॉर्म में और दूसरा किस में मिलते हैं, सल्फाइड और में। फिर आपको कहा था कि सबसे पहले हमें कार्बोनेट और सल्फाइड और को क्या करना पड़ता है, ऑक्साइड और में चेंज करना पड़ता है, ऑक्साइड में चेंज करना पड़ता है। तो कार्बोनेट को जो ऑक्साइड में चेंज करने की प्रोसेस है उसे हम कहते हैं कैल्सिनेशन, और सल्फाइड और को जो ऑक्साइड में चेंज करने की प्रोसेस है उसे हम कहते हैं रोस्टिंग। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या है? द कन्वर्जन ऑफ मेटल कार्बोनेट into its oxide by the limited or in the absence of एयर की absence में जब मेटल कार्बोनेट को हीट किया जाता है, द हीटिंग ऑफ मेटल कार्बोनेट into oxide by limited supply of air और absence of air, या तो एयर की absence हो या उसकी क्या हो, लिमिटेड सप्लाई हो, तो जब मेटल कार्बोनेट को हीट किया जाता है उस प्रोसेस को कहा जाता है कैल्सिनेशन। चलिए पहले लिखते हैं फिर आपको एग्जांपल से समझाते हैं। तो क्या है कैल्सिनेशन? द हीटिंग ऑफ मेटल कार्बोनेट into its oxide by, या बाई की जगह इन द absence of air कर देती हूं, इन द absence of air, या फिर क्या है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, या तो एयर की बिल्कुल भी अब्सेंस होगी या बिल्कुल लिमिटेड सप्लाई होगी, किसकी, एयर की, इज नोन एज उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कैल्सिनेशन। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कैल्सिनेशन। जैसे मान लो मेरे पास एक मेटल है जिंक कार्बोनेट, इस जिंक कार्बोनेट को मैंने हीट किया एयर की एब्सेंस में, तो ये चेंज हो गया इनटू इट्स ऑक्साइड, यानी जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा भाई, ZnO प्लस क्या बच जाएगी, CO2। C से कैल्सिनेशन और C से कार्बोनेट और C से कार्बन डाइऑक्साइड। याद रख सकते हो आप कि कैल्सिनेशन प्रोसेस में कार्बोनेट को हीट किया जाता है और जो गैस बाहर निकलती है वो कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और एक जो ऑक्सीजन बची ये इस मेटल के साथ लग जाती है ना। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैंने लिया मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसको हीट किया, तो आपको पता है कार्बोनेट के लिए कौन सी प्रोसेस आएगी, कैल्सिनेशन। क्या किया जाएगा, एयर की एब्सेंस में हीट किया जाएगा, तो कौन सी गैस बाहर निकलेगी भाई, CO2। कौन सी गैस बाहर निकलेगी, CO2। बच क्या गया, एक तो मैग्नीशियम बच गया और एक क्या बच गई, ऑक्सीजन। तो जब मैग्नीशियम कार्बोनेट, भाई इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, आप साथ में इनका जो नेम है वो नोट डाउन किया करो ताकि आपको लर्न होते जाए फॉर्मूले के साथ। MgO को क्या कहेंगे हम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और CO2 आप सबको पता ही है क्या है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही ये क्या है, Zn मतलब जिंक और CO3 मतलब कार्बोनेट, तो ये किसका फॉर्मूला है भाई, जिंक कार्बोनेट। क्या बना इससे, जिंक ऑक्साइड।
और साथ में कौन सी गैस बनी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हमें क्या मिल गया, मेटल ऑक्साइड मिल गया। क्या मिल गया, मेटल ऑक्साइड। पर भाई हमें तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में मेटल ऑक्साइड नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें तो मेटल चाहिए। तो अगर यहां से मैं ऑक्सीजन हटा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेटल। तो अगली जो प्रोसेस है वो होगी रिडक्शन, बट वो हम आपको आगे पढ़ाएंगे। उससे पहले मैं इसका कंपैरिजन करवा देती हूं रोस्टिंग प्रोसेस के साथ। तो कैल्सिनेशन प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। क्या होगी, जब मेटल कार्बोनेट को हीट किया जाता है, किसके एब्सेंस में, एयर के एब्सेंस में। क्यों हीट किया जाता है, उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए। और कौन सी गैस बाहर निकल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, कैल्सिनेशन। सो ट्रिक से कैसे याद रखोगे, सी से कैल्सिनेशन, सी से कार्बोनेट और सी से कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे भाई, कैल्सिनेशन। चलिए अब हम अपनी अगली प्रोसेस पढ़ते हैं जिसका नाम है रोस्टिंग। तो ये आपने अच्छे से क्या कर ली होगी, नोट डाउन कर ली होगी, है ना। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग में भी यही है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में कई बार आपसे एग्जाम में डिफरेंस पूछा जाता है। कैल्सिनेशन में तो क्या है, एयर की अब्सेंस होती है, और रोस्टिंग में क्या होती है, एयर की प्रेजेंस होती है। इतना सा फर्क है। तो अब हम पढ़ेंगे रोस्टिंग। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि रोस्टिंग होती क्या है, फिर आपको अच्छे से समझा देते हैं। तो रोस्टिंग क्या है, द हीटिंग ऑफ मेटल सल्फाइड, द हीटिंग ऑफ metal sulfide into its oxide, the heating of metal sulfide into its oxide in the presence of air, in the presence of air, एयर की प्रेजेंस में जब मेटल सल्फाइड को हीट किया जाता है, कन्वर्ट उसी में करना है, ऑक्साइड में, तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, रोस्टिंग। इज नोन एज रोस्टिंग। उसे हम क्या नाम देते हैं, रोस्टिंग देते हैं। ठीक है, क्या होता है, जब मेटल सल्फाइड को एयर की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो किसमें चेंज हो जाती है, वो ऑक्साइड में चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास है HgS, मरकरी सल्फाइड, जिसे कहा जाता है सिनेबा, नाम है इसका भाई HgS का, सिनेबा। अगर इसको हमें क्या करना है, रोस्टिंग प्रोसेस करनी है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब हम हमेशा क्या लेंगे, ऑक्सीजन। करिए, तो ये किसमें चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाता है मरकरी ऑक्साइड में हो जाएगा भाई, ऑक्साइड में चेंज होगा। और साथ में रोस्टिंग में जो गैस निकलेगी वो निकलेगी सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी गैस निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड। भाई कैल्सिनेशन में कौन सी गैस बाहर निकल रही थी, CO2, और रोस्टिंग में कौन सी गैस बाहर निकलेगी, SO2। तो पढ़िए एक बार डेफिनेशन। है ना, अगर इसको बैलेंस करना है, ये लो बैलेंस हो गया ना, सल्फर 2, मरकरी भी कितनी हो गई भाई 2, ऑक्सीजन कितनी है 6, 2 2 4 और 2 कितने हो गए 6, यस बैलेंस हो गई। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रोस्टिंग। क्या है, हीटिंग ऑफ मेटल सल्फाइड। देखो HgS है, इसे हम हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, टू कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड, किसमें कन्वर्ट करने के लिए, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए।
और रोस्टिंग में जो गैस बाहर निकलती है वो कौन सी होती है? सल्फर डाइऑक्साइड। रोस्टिंग में जो गैस बाहर निकलती है वो कौन सी होती है? सल्फर डाइऑक्साइड। कैल्सिनेशन में जो गैस बाहर निकल रही थी वो कौन सी थी भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। रोस्टिंग में जो गैस बाहर निकल रही है वो कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो अब आसानी से आप कर सकते हो। अब इसकी जगह मान लो कॉपर सल्फाइड ले लो, Cu2S। अगर इसको हम चेंज करेंगे किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हीट करेंगे भाई, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड में प्लस कौन सी गैस बाहर निकलेगी? SO2। कौन सी गैस बाहर निकलेगी? SO2। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रोस्टिंग। क्या कहते हैं? रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या किया जाता है? जब सल्फाइड ओर को एयर की प्रेजेंस में क्या किया जाता है? हीट किया जाता है, देन इट चेंज इनटू द मेटल ऑक्साइड, और कौन सी गैस बनती है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रोस्टिंग। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को हम? रोस्टिंग। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। हर बार आपसे या तो रोस्टिंग की डेफिनेशन और प्रोसेस पूछी जाती है या आपसे किसकी पूछी जाती है? कैल्सिनेशन। तो आपको ये अच्छे से क्या करना है? लर्न करना है। तो चलिए एक बार इन दोनों में क्या देख लेते हैं? हम डिफरेंस देख लेते हैं, ताकि आपके माइंड में ये जो पूरी पिक्चर है ये और अच्छे से क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। तो आपने ये अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक साइड हम लिखते हैं कैल्सिनेशन और दूसरी साइड हम लिखते हैं रोस्टिंग। ये हमने लिखा कैल्सिनेशन और इस साइड हमने लिखी भाई, इस साइड हमने लिखी रोस्टिंग। तो कैल्सिनेशन में जिसका प्योरिफिकेशन मतलब जिसको हम हीट करेंगे वो किया जाता है कार्बोनेट ओर को। किसको हीट करेंगे? कार्बोनेट ओर को। दूसरा, कैल्सिनेशन में एयर की क्या होती है? अब्सेंस। इन द अब्सेंस ऑफ एयर, यहां एयर की क्या होती है? अब्सेंस। थर्ड डिफरेंस क्या है भाई? हम लिख रहे हैं डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस क्या है? इसमें कार्बोनेट और है, अब्सेंस होती है, और यहां जो गैस बनती है वो गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अब इसमें लिखे, रोस्टिंग में जो हम और लेते हैं वो कौन सी और लेते हैं? सल्फाइड और। दूसरा, रोस्टिंग में क्या होती है? एयर की प्रेजेंस, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर की क्या होगी भाई? प्रेजेंस। थर्ड, इसमें कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और रोस्टिंग में कौन सी गैस निकलेगी? सल्फर डाइऑक्साइड। SO। ये इन दोनों में क्या है? डिफरेंस। और अगर हम बात करें कॉमन की तो दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों में एक चीज कॉमन है। इन बोथ द प्रोसेस मेटल ऑक्साइड इज फॉर्म। इन दोनों ही प्रोसेस में किसकी फॉर्मेशन होती है भाई? मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। तो आपने ये क्या कर लिया होगा? नोट डाउन कर लिया होगा, अच्छे से समझ गए डिफरेंस। कैल्सिनेशन में कार्बोनेट एयर होती है, कार्बोनेट को हीट किया जाता है, एयर की एब्सेंस में कौन सी गैस बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। रोस्टिंग में कौन सी और होती है? सल्फाइड और होती है, उसको एयर की प्रेजेंस में हीट किया जाता है और कौन सी गैस बाहर निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड।
और दोनों ही प्रोसेस में जो बनता है वो बनता है मेटल ऑक्साइड, है ना। तो चलिए इतना आपने नोट डाउन कर लिया। अब हम करते हैं थोड़ा सा आगे। तो अब हमारे पास देखो, हमने ये पढ़ा है, हमने पढ़ा था मीडियम रिएक्टिव मेटल, मीडियम रिएक्टिव मेटल दो फॉर्म में मिला था हमें। एक तो था कार्बोनेट और दूसरा था सल्फाइड और। कार्बोनेट और को हमने चेंज किया था मेटल ऑक्साइड में, और सल्फाइड और को भी हमने चेंज किया था मेटल ऑक्साइड में। यहां जो प्रोसेस थी वो है कैल्सिनेशन, अभी हमने पढ़ी है, और यहां जो प्रोसेस है वो है रोस्टिंग। अब इन दोनों से हमें ऑक्साइड को हटाना है, तो अगली जो प्रोसेस पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रिडक्शन। रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगली प्रोसेस हम क्या पढ़ेंगे? रिडक्शन। और हमें क्या मिल जाएगा? मेटल मिल जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा? मेटल मिल जाएगा। तो यहां ये प्रोसेस आपको अच्छे से पढ़नी है। एक बार वीडियो को देखते हुए इसे क्या करना है? अच्छे से ध्यान से देखना है। दोबारा वीडियो को देखते हुए इसे क्या करना है? नोट डाउन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। वीडियो को लाइक करना ना भूला करो, साथ में कमेंट कंपलसरी से क्या करो, आए हो तो लाइक और कमेंट तो क्या करो वीडियो पे, ठीक है। तो चलते हैं, अब मिलेंगे कल एक रिडक्शन प्रोसेस के साथ। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।